बहू कैसे कह सकती हूँ तुम्हें, तुम तो मेरी। केतकी, तुम्हारी बहुरिया अभी तक सो रही है। सुबह के 8 बज गए हैं, तुम कुछ बोलती नहीं अपनी बहू को। हमारी बहू को देखो, सुबह के 4 बजे से काम में लगी हुई है, और एक आपकी बहू है जो अभी तक सो रही है। बिल्कुल शर्म हया है कि नहीं उसे? शादी को अभी ज़्यादा समय भी नहीं हुआ है और अभी से यह हाल है तो आगे जाकर क्या हाल होगा, आप ही सोचिए। यह सब शोभा देता है क्या अच्छे घर की बहू को? घर में मेहमान आए हैं और महारानी बिस्तर पर अभी तक पड़ी हैं। हमारी बहू तो हमारे एक कहने पर घर का सारा काम करने लगती है। मजाल है जो वह अपनी मर्जी से सांस भी ले सके। सुबह के 4 बजे से उठी हुई है और अभी 8 बज चुके हैं। घर का सारा काम कर रही है, थोड़ी सी भी फुर्सत नहीं है हमारी बहू को, और आप अपनी बहू को अभी से इतनी छूट देने लगी। केतकी कहती है, जाने दो दीदी, नई बहू है, आज वैसे भी छुट्टी का दिन है तो छोटे बेटे की भी छुट्टी है और बच्चों का भी स्कूल बंद है, तो आज आराम करने देती हूँ। हर दिन तो अपनी मर्जी से सारा काम कर ही देती है बिना कुछ बोले, लेकिन आज छुट्टी का दिन है तो एक दिन तो आराम मिलना ही चाहिए, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलती हूँ। इतनी कम उम्र में शादी हो गई, फिर बच्चे भी हो गए, घर की सारी जिम्मेदारी संभाल ली है हमारी बहू ने, इसलिए मैं उसे ज़्यादा कुछ नहीं बोलती हूँ। मेरी बेटी सुनैना की अकस्मात मृत्यु की वजह से उसके भी दोनों बच्चों की देखभाल भी बहू को ही करनी पड़ती है, और उसके अपने भी बच्चों की देखभाल भी वह करती है। सुनैना के जाने के बाद तो मैं टूट ही गई थी, लेकिन बहू के घर आने से घर वापस खिल उठा है। हमारी बहू ने घर को बहुत ही अच्छे से संभाला है। इसके आगे पीछे तो बच्चे घूमते फिरते हैं, बहुत प्यार करते हैं हमारी बहू से बच्चे। बहू मायके भी जाती है तो सभी बच्चों को लेकर ही जाती है, बच्चे तो इसका साथ छोड़ते ही नहीं हैं, बहुत घुल मिल गए हैं बहू के साथ में, आगे पीछे घूमते रहते हैं बहू के हमारे। केतकी की यह बातें सुनकर अनीता जी कुछ नहीं बोलती हैं। अनीता जी केतकी की पड़ोसन थी। केतकी कहती है, चलिए दीदी, मैं आपको दिखाती हूँ बहू के कमरे में ले जाकर कि वो क्या कर रही है। केतकी अनीता जी को बहू के कमरे में ले जाकर दिखाती है तो बहू अपने दोनों तरफ बच्चों को लेकर सोई थी। एक को दूध पिला रही थी तो एक के सीने पर हाथ रखे हुए थी। अनीता जी कहती है, बहू जब अभी तक उठी नहीं तो यह दूध कैसे पिला रही है बच्चे को? केतकी जी कहती है, दीदी आपको मालूम नहीं, यह नया जमाना है। वह कहते हैं ना इंडक्शन, जो बिजली से चलता है चूल्हा, हमारी बहू वही कमरे में रखती है, और जब भी बिटिया दूध के लिए रोने लगती है तो वह उसे ज़्यादा रोने नहीं देती है और तुरंत दूध गर्म करके उसे दे देती है। बहुत ख्याल रखती है बच्चों का। बहू के आ जाने से घर की रौनक भी आ गई है। आपको मालूम है दीदी, हमारी बहू रात भर जागती है बच्चों को देखने के लिए कि उन्हें कुछ कमी ना हो जाए। केतकी की बातें सुनकर अनीता जी कहती हैं, केतकी तुमने जरूर कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, तभी तुम्हें इस जन्म में ऐसी सुशील और समझदार बहू मिली है। केतकी बहू के कमरे में जाती है तो बहू एकदम से डर जाती है और खड़ी हो जाती है। केतकी कहती है, डरो मत बहू, मैं तो बस तुम्हें आशीर्वाद देने आई हूँ, दूधो नहाओ पूतो फलो। बहू कहती है, अम्मा जी आशीर्वाद देना है तो बच्चों को दीजिए, इनकी लंबी उम्र की दुआ दीजिए। केतकी जी कहती है, किस मिट्टी की बनी हो बेटी तुम? और यह कहते हुए केतकी अपनी बहू को गले से लगा लेती है और कहती है, तुम मेरी सुनैना बिटिया जैसी हो, तुम मेरी बहू नहीं मेरी बेटी हो। तुम अपने चेहरे पर मुस्कान लिए सबका ख्याल कैसे रख लेती हो? तुम्हारी मुस्कान में मुझे अपनी बेटी की झलक दिखाई देती है। मैं तुम्हें बहू कैसे कह सकती हूँ? मेरी एक सांस पर तुम खड़ी हो जाती हो। मुझे जब भी जिस चीज़ की ज़रूरत होती है तुम तुरंत हाजिर हो जाती हो। मेरी थोड़ी सी तबीयत भी खराब हो जाती है तो तुम्हें कितनी चिंता होती है यह देखा है मैंने। इतनी चिंता तो मेरे बेटे ने भी कभी नहीं की थी मेरी। सच में तुम्हें पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। तुम मेरी बहू नहीं मेरी बेटी हो, मेरी बिटिया रानी। दोस्तों, आपको मेरी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।